हेलो एवरीवन। अगर आप संजीविर कॉलेज रांची के स्टूडेंट्स हैं तो मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, जो जिनका सेशन 2025 से 29 है, नया सेशन वालों के लिए। ठीक है, आपको बता दूं कि एक आपका नया पेपर भी ऐड हुआ है। टोटल आपका 7 पेपर है सेमेस्टर 2 में भी। ठीक है, आपका सेमेस्टर 1 में भी 7 पेपर था और सेमेस्टर 2 में भी 7 पेपर है टोटल। ये जो पूरा सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर कोड आपका यहाँ पे सेमेस्टर 1 के लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए है। यहाँ पे देखिए एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, वैल्यू एडेड कोर्स है, सोशल अवेयरनेस है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है और एसोसिएट कोर्स है। और आपका मेजर पेपर है जो आपका मेन पेपर है। ठीक है, टोटल आपका 7 पेपर है यहाँ पे भी, और सेमेस्टर 1 में भी आपका 7 था और सेमेस्टर 2 में भी 7 पेपर है आपका। देखते हैं एक एक करके पेपर पूरा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी, सेमेस्टर 2 में आप पेपर जो है आपका है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका सेकंड पेपर वैल्यू एडेड कोर्स है जिसमें आपको हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पढ़ना है। थर्ड पेपर आपका है इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसमें आपको सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ पढ़ना है, जो नया पेपर आपका ऐड हुआ है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपको पढ़ना है इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में पढ़ना है आपको डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर आपको माइनर पेपर यानी एसोसिएट कोर कोर्स में पढ़ना है आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। फिर आपका जो मेजर पेपर है, आपका जो मेन पेपर, इसमें पढ़ना है आपको इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके पूरा डिटेल सिलेबस हर पेपर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पेपर आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 1 में व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिफिनेशन एंड एक्सपेक्ट्स। ठीक है, यूनिट 2 में पढ़ना है आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है शॉर्ट कंपोजिशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, इनविटेशन। ठीक है, यूनिट 4 में पढ़ना है आपको लेटर राइटिंग, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, यूनिट 5 यानी लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको आर्टिकल राइटिंग और रिज्यूमे राइटिंग। ठीक है, ये पेपर आपका होगा एंड सेम में 50 मार्क्स का। ठीक है, आपका ये 50 मार्क्स का पेपर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेपर आपका। नेक्स्ट पेपर आपका है वैल्यू एडेड कोर्स में आपको हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका पार्ट ए में योग का परिचय के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, फिर योगा का प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपको पार्ट बी में आपको स्पोर्ट एंड फिटनेस के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है। ठीक है, ये फिर आपका यूनिट 2 में देखिए हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब पढ़ना है। फिर स्पोर्ट्स का प्रैक्टिकल भी आपका है। ठीक है, ये पेपर भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा एंड सेम में। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखिए आप। नेक्स्ट पेपर देखिए सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज़, जो नया पेपर आपका आया है। ठीक है, ये पेपर देखिए आपका जो इसका एग्ज़ाम होगा आपका वो 30 मार्क्स का एंड सेम होगा, जो MCQ बेस्ड होगा आपका। ठीक है, एंड सेम आपका होगा 30 मार्क्स का, और आपको इसमें जो 20 मार्क्स है ये मिलेगा। तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा आउटसाइड द क्लास एक्टिविटीज़ के लिए, 5 मार्क्स मिलेगा अटेंडेंस के लिए, और 5 मार्क्स मिलेगा आपको असेसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स है और ये आपका 30 मार्क्स का एंड सेम एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो पहला यूनिट है इसमें पढ़ना है आपको जनरल सोशल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, जो आपका 4 एक्टिविटीज़ में इसमें इंक्लूड है और एक असेसमेंट भी इंक्लूड है इसमें। ठीक है, पार्ट 2 में देखिए आपका यहाँ पे यूनिट 2 में पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सिविक्स। ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, सिविक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी थ्रू हिस्ट्री, ये सब पढ़ना है आपको। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, इसमें आपको 2 लेक्चर 2 एक्टिविटीज़ भी है। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको अल्टरनेटिव्स टू डेमोक्रेसी, जिसमें आपको 2 लेक्चर होगा ओनली। और लास्ट यूनिट 5 में पढ़ना है आपको योर सिटीजन ड्यूटीज़ एंड प्लान, इसमें आपका 5 लेक्चर है प्लस 3 एक्टिविटीज़ प्लस 1 असेसमेंट है। ठीक है, तो ये आपका नया पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स में पढ़ना है आपको इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, रिस्क एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव इन्वेंट्री। यूनिट 2 में पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एडवांटेजेस पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, लिमिटेशन पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है आपको टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, EOQ मॉडल पढ़ना है, ABC एनालिसिस पढ़ना है, स्टॉक लेवल्स पढ़ना है, VED एनालिसिस पढ़ना है, FSN एनालिसिस पढ़ना है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसमें आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है इसका, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ना है, इसका एडवांटेजेस और नीड पढ़ना है। ठीक है, और डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल और सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर यूनिट 5 में पढ़ना है आपको मैनेजमेंट ऑफ कैश, जिसमें पढ़ना है आपको मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, मेथड्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, मॉडल्स फॉर कैश मैनेजमेंट।
फिर आपको यूनिट 6 यानी लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, जिसमें आपको मीनिंग एंड नेचर इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेनिफिट्स पढ़ना है इसका क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग रिसीवेबल्स, स्कोप ऑफ रिसीवेबल्स, क्रेडिट पॉलिसीज, कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6 यूनिट है इसमें, ठीक है, 6 यूनिट है और ये टोटल 75 मार्क्स का आपका एंड सेम होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पेपर देखिए आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए जो नेक्स्ट पेपर आपका है एमडीसी के लिए, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें देखिए यहाँ पे यूनिट 1 है आपका एचआरडी मैक्रो पर्सपेक्टिव पढ़ना है, एचआरडी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ओरिजिन एंड नीड पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। एचआरडी एज अ टोटल सिस्टम पढ़ना है, अप्रोचेस टू एचआरडी पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एचआरडी पढ़ना है, एचआरडी एट माइक्रो एंड माइक्रो क्लाइमेट पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आपका है एचआरडी माइक्रो पर्सपेक्टिव, जिसमें पढ़ना है आपको एरियाज ऑफ एचआरडी इंटरवेंशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, पोटेंशियल अप्राइजल, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस कोचिंग, ट्रेडिंग, करियर प्लानिंग, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। तो यूनिट 3 में देखिए आपको यूनिट 3 में पढ़ना है आपको इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर एचआरडी, लर्निंग एंड मॉडल्स एंड करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये सब पढ़ना है आपको। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना है, असेसिंग ट्रेनिंग नीड्स पढ़ना है, डिजाइनिंग एंड इवेल्युएटिंग T&D प्रोग्राम्स पढ़ना है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चैलेंज टू ट्रेनिंग मैनेजर्स पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है आपका ट्रेडिंग मेथड्स पढ़ना है, ठीक है, ट्रेनिंग मेथड्स, इसमें आपको ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री पढ़ना है, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट पढ़ना है, लेक्चर मेथड पढ़ना है, रोल प्ले इन बास्केट एक्सरसाइज पढ़ना है, सिमुलेशन वेस्टिबल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, टीम डेवलपमेंट, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ग्लोबलाइजेशन एंड चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, रिव्यू ऑन T&D प्रोग्राम्स इन इंडिया, ये सब पढ़ना है। टोटल आपका 5 यूनिट है इसमें, ठीक है, और 75 मार्क्स का आपका एंड सेम होगा इसका, ठीक है, 75 मार्क्स का। नेक्स्ट पेपर देखिए आपका नेक्स्ट पेपर आपका जो है माइनर पेपर वोकेशनल कोर्स के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ठीक है, जिसमें पढ़ना है आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में। यहाँ पे पहला यूनिट आपका है इंट्रोडक्शन टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिसमें आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ना है, कितने प्रकार के बैंक्स होते हैं ये पढ़ना है, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक पढ़ना है, इसका फंक्शन पढ़ना है, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ना है, कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ना है, डेवलपमेंट बैंक्स पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में आपको पढ़ना है स्टेट्स बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में उसका हिस्ट्री पढ़ना है, इसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, इसका फंक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है और वर्किंग प्रोग्रेस पढ़ना है, ठीक है। बैंकिंग एक्ट्स पढ़ना है यूनिट 3 में आपका, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है आपको 1949, हिस्ट्री पढ़ना है, सोशल कंट्रोल, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, बैंकिंग एक्ट्स के बारे में पूरा पढ़ना है आपको। फिर यूनिट 4 में पढ़ना है आपको रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, रोल ऑफ रीजनल रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन रूरल इंडिया, प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस पढ़ना है। यूनिट 5 में पढ़ना है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आपको आरबीआई के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है एंड वर्किंग मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल मेजर एंड देयर इफेक्टिवनेस पढ़ना है। फिर आपका लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको कॉन्टेम्प्रेरी इशू, इसमें आपका वेबिनार हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपका टोटल इसमें 6 यूनिट है और ये मार्क्स आपका 75 मार्क्स का एंड सेम होगा इसका और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है इसमें, ठीक है, जिसमें आपको असाइनमेंट लिख के देना है, ठीक है, वाइवा इसमें होगा आपका, ठीक है। तो ये 25 मार्क्स का आपका रहेगा, टोटल 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका है और 75 मार्क्स का आपका एंड सेम है, ठीक है। तो ये आपका है माइनर पेपर सेमेस्टर 2 के लिए। नेक्स्ट पेपर देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका मेन पेपर है इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस, ठीक है, जो मेजर पेपर आपका है इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस आपका मेन पेपर है। यूनिट 1 में पढ़ना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, इसका टैक्स के बारे में पढ़ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इसका फीचर्स, बेसिस ऑफ चार्जेस, इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसके बारे में पढ़ना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, ये सब पढ़ना है आपको। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आपको सैलरी के बारे में पढ़ना है, बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ना है, कंडीशन ऑफ चार्जेबिलिटी पढ़ना है, अलावेंसेस पढ़ना है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में पढ़ना है आपको प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। लास्ट यूनिट में पढ़ना है आपको प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये इसमें भी 5 यूनिट है आपका, टोटल 75 मार्क्स का आपका एंड सम होगा, 25 मार्क्स का आपका मिड सम होगा इसका, ठीक है। ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का है, ठीक है। 2 पेपर आपका 100 मार्क्स का, एक मेजर पेपर 100 मार्क्स का है और आपका एक माइनर पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 75 मार्क्स का इसमें आपका देखिए इसमें 75 मार्क्स का आपका एंड सम होगा, 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा जो आपको सिलेबस है ये पूरा 7 पेपर का, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।